हेलो गाइस, आई थिंक ये प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले मॉक्स के बारे में। ओके, हम दो बातें करेंगे मॉक्स के बारे में। पहली चीज़ तो ये है कि आपको स्कोर जो है वो स्टक हो गया अगर 100 to 120 के बीच में, तो उसको इंक्रीज करके 160 के आसपास कैसे पहुंचाएं। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि आपको 190 अचानक से पहुंच जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपका जब स्कोर 160 के आसपास आ जाएगा वो, तो आपको आपकी जो स्ट्रेटजी है खुद ही खुद बन जाएगी कि आपको 190 कैसे पहुंचना है। ओके, दूसरी बात हम ये करेंगे कि आपको कौन से मॉक्स देने हैं, आपको प्रीवियस ईयर कितना देना है, और इनके साथ ही साथ आपको जो एग्ज़ाम करना है, एग्ज़ाम में आपको पहले सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट करना है और हर एक सेक्शन को कितना टाइम आपको देना है। ओके, तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि देखिए मार्केट में जो मॉक्स अवेलेबल हैं उनमें से जो सबसे ट्रेंडिंग में रहते हैं या फिर जो मॉक्स सबसे ज़्यादा अच्छे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेड अप हो गया या फिर रॉ मॉक्स हो गया। ओके, इन तीनों में से तीनों की तीनों ही बेटर हैं। देखिए मॉक्स जो होता है ना, वो ये पता करने के लिए होता है कि फाइनली आपके जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम पे सीजीएल की या फिर सीसीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें आपका रैंक कितना है। ओके, आपका परसेंटाइल कितना है। ओके, ना कि इसलिए होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो तैयार हो, क्योंकि जो वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो इरेलीवेंट होते हैं। मैंने टेक्स्ट बुक का ही रीजनिंग देखा है, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे वो मैट्रिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा थे, जबकि अब मैट्रिक्स से क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो कुछ इरेलीवेंट क्वेश्चन भी होते हैं। तो वहाँ से आपको रैंकिंग ज़्यादा पता लगेगी कंपेयर टू कि आपको नॉलेज मिल रहा है। ओके, हालांकि नॉलेज तो मिलता है, ऐसे कुछ नहीं है। तो दूसरा चीज़ है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर आपको डेली बेसिस पे लगाने हैं। अगर आपने पीडीएफ लगा भी रखे हैं पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर, उसके बाद भी आपको मॉक्स जो है, चाहे वो कोई भी मॉक्स हो, सब ने प्रीवियस ईयर दे ही रखा है, तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस कर सकते हो और मतलब डेली बेसिस पे लगा सकते हो। और बाकी मॉक्स जो है उनको अल्टरनेट डेज पे इस टाइम पे दे सकते हो। जैसे जैसे आपका एग्जाम आता रहेगा वैसे वैसे आप डेली बेसिस पे भी उनके मॉक्स दे सकते हो। तो मॉक्स उनका दो, किसी का भी दे लो, सबका ठीक ही है। टेक्स्ट बुक का भी ठीक है। सबसे अच्छा जो रेमो सर बनाते हैं उनका है। थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल अच्छी होती है, लेकिन बेटर है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी आप कर लो तो एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर कम रहता है। और दूसरा ग्रेडअप मुझे अच्छा लगता है। तीसरे नंबर पर टेक्स्ट बुक मुझे अच्छा लगता है, मतलब रिलेवेंट के मामले में। बाकी प्रीवियस ईयर का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो टेक्स्ट बुक ज़्यादा अच्छा देता है। तो ये चीज़ें हैं। आपके पास दो तीन है तो दो तीन ले लो, ज़्यादा बेटर है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है और कितना टाइम देना है। तो देखिए आपको जिस सब्जेक्ट में, मतलब जिस भी टॉपिक में, मतलब जिस भी सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करो। तो देखिए जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं उनका रीजनिंग में जो कॉन्फिडेंस होता है वो 22-23 क्वेश्चन बना लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो रीजनिंग में सबसे अच्छा होगा। तो आपको सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करना है। जब आपके 22 से 23 क्वेश्चन बन जाएंगे ना, तो आगे के सेक्शन के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो खुद ही खुद बिल्डअप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको 22 से 23 क्वेश्चन जो है मिनिमम मैं बात कर लूँ वो आपने बना लिए या फिर 25 से 25 भी बना लिए। वो डिपेंड करता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। कभी कभी इतना डिफिकल्ट आता है कि आप 25 क्वेश्चन नहीं बना पाते हो, तो यहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा नहीं देना है। 15 से 18 मिनट के बीच में आपको रीजनिंग के लिए टाइमिंग देना है। ओके, जो 2019 का पेपर हुआ था उसका रीजनिंग आसान था, उससे पहले भी 18 वाला भी आसान था, तो उसमें लड़के 25 क्वेश्चन बना लेते थे 14 से 15 मिनट में, 16 मिनट में। लेकिन इस बार जो पेपर हुआ है उसमें 23 क्वेश्चन बनाने में हालत ख़राब हो जाती थी। तो 23 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन बनाने में आपको 18 मिनट लग जा रहे थे। मुझे भी खुद 18 मिनट लग गए थे, लेकिन बाकी सेक्शन में इसको मैनेज करना होता है। ओके, तो वो डिपेंड करता है, ये चीज़ आपको एग्जाम में समझनी पड़ेगी। तो 15 से 18 मिनट हो गया आपका रीजनिंग के लिए। 1 से 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। इसको कब सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, दूसरा जो सेक्शन है वो आपको इंग्लिश सॉल्व करना है। ओके, इंग्लिश में आपको 8 से 9 मिनट देना है। यहाँ पे आप क्या क्या छोड़ सकते हो, यहाँ भी आप 23 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन बना लो। 1 से 2 क्वेश्चन जो अगर आप छोड़ रहे हो वो आपके कंप्रिहेंसिव सेक्शन जो फिलर्स आते हैं उसमें आप 1 से 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। और जो बाकी जो आपके एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं वहाँ पे आप 1 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है या फिर कंफ्यूजन है कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, मतलब 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को मार्फा रिव्यू कर सकते हो इंग्लिश में। और रीजनिंग को लिए मैंने बता दिया। अब बात करते हैं जीके की। जीके में आपको मार्फा रिव्यू नहीं करना है, वो इसलिए नहीं रिव्यू करना है। देखिए जो हम यहाँ पे मॉक देते हैं ना, और जो एग्जाम में एग्जाम आता है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये चीज़ कि यहाँ पे आप मॉक में नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप करते हो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप स्किप करते हो या फिर आप सेक्शन चेंज करते हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत स्किप हो जाता है। लेकिन जब आप वहाँ पे करते हो ना, तो एग्जाम में आपको पता है कि एसएससी कितना डरावना है, और वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो तो वो 1 से 2 सेकंड वहाँ पे ले लेता है, या फिर सेक्शन चेंज करोगे तो 3 से 4 सेकंड ले लेता है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे जो है ना आपका खराब हो जाएगा। तो जीके के लिए आपको ऐसा काम नहीं करना है। आप मतलब कि कोशिश करो कि जीके को एक बार में 3 से 4 मिनट के अंदर सॉल्व कर ले जाओ, और मार्क फॉर रिव्यू जो है जीके को मत करो। तो 3 से 4 मिनट जो है वो जीके के लिए देना है। और जीके अगर आपके कम क्वेश्चन बनते हैं तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। ओके, क्योंकि जीके जितना आपको आ रहा है, अधिक से अधिक जो दूसरा करेगा उसको 2 से 4 नंबर
ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो। अब लास्ट है वो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको 28 से 30 मिनट के आसपास देना है। ओके, मैथमेटिक्स में भी आप 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हो जो भी आपको नहीं आ रहा हो या फिर जो भी लॉन्ग क्वेश्चन हो। ओके, इनको अब कब करना है अब मैं बता देता हूँ कि अब जो बचे हुए क्वेश्चन है अब इनको कैसे करना है। ओके, तो आपको इंग्लिश अब जब आपने मैथमेटिक्स कर लिया, यहाँ पे सारे आपने रीजनिंग कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन छूट गए हैं, इंग्लिश कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन छूट गए हैं, जीके को आपने पूरा जो है वो कर लिया है, मार्क फॉर रिव्यू नहीं छोड़ा है। अब आपने मैथमेटिक्स कर लिया है, यहाँ पे 28 मिनट में 22 से 23 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन जो भी है वो बचे हुए हैं। अब क्या करना है, अब आपको इंग्लिश से स्टार्ट करना है। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस फंसे थे ना, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, तो अब इंग्लिश आपने कर लिया। ओके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो गया, क्वेश्चन कम भी हो गए आपके, जो आपने जो क्वेश्चन नहीं किए वो कम भी हो गए। और उसके बाद अब आपको रीजनिंग कर लेना है, जो बाकी टाइम बचा उसमें, मतलब कि इतना भी नहीं, आपको कोशिश करना है कि आपके बना ही लेना है, मतलब एक बार आपको ट्राई कर लेना है रीजनिंग के लिए। ओके, आपके बन गए तो ठीक है, एक बार आ गया तो अब जो है लास्ट में मैथमेटिक्स को ट्राई करना है। वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश और जो रीजनिंग है इनको आपने लास्ट में जब लाके आपने कर लिया ना इनको, तो माइंड आपको थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा मैथमेटिक्स के लिए। और इनको ऑब्वियसली है कि आप इनको जब किए रहेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा, क्योंकि आपने 4 क्वेश्चन और कर दिए हैं। तो अब मैथमेटिक्स में जो 2 से 3 क्वेश्चन है उनको एक बार आप लास्ट में ट्राई करोगे तो पॉसिबल है कि वो आपके बन जाए और आपका स्कोर जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ये स्ट्रेटेजी है पूरा इनको करने का। और फिर से मैं बता देता हूँ, जो रीजनिंग है आपको सबसे पहले करना है 15 से 18 मिनट देना है। दूसरा है वो जो इंग्लिश है, इसको आपको 8 से 9 मिनट देना है। और तीसरा है जो जीके है, इसको आपको 4 से 5 मिनट देना है या फिर 3 से 4 मिनट देना है, और इसमें स्किप नहीं करना है, आप कोशिश करो। और लास्ट जो है वो आपको मैथमेटिक्स करना है, इसमें 28 से 30 मिनट के आसपास देना है। ये पूरी स्ट्रेटेजी हो गई। देखिए अब बात कर लेते हैं हम, जो स्कोर जो है आपका 100 to 120 के बीच में स्टक कर जाता है, इसके बारे में कि इसको आप कैसे 160 या फिर 170 के आसपास ले जाना है। ओके, बहुत ही जेन्युइन तरीका है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी कोई स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वो इसका स्कोर जो है वो 100 या 120 या 130 के आसपास आता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ओके, फ्रस्ट्रेट होकर वो फिर से एक मॉक देता है। बहुत अधिक से अधिक क्या करता है कि वो उसको एनालिसिस करता है और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करता है, पार्टिकुलरली उस मॉक को, और उसके बाद क्या करता है वो तुरंत ही नया मॉक देता है और उसके स्कोर फिर से उतने ही आते हैं। यही फ्रस्ट्रेशन चलता रहता है और एग्जाम आ जाता है और फाइनली ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं और स्कोर जो है वो उतने का उतना रह जाता है। मैक्सिमम 4 से 5 नंबर जो इंक्रीज करता है, कभी कभी डिक्रीज भी होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको ज़्यादा मॉक्स नहीं देना है। ये नहीं कि आप मॉक्स पे मॉक्स दिए जा रहे हो और उसको इंक्रीज भी नहीं हो रहा है स्कोर, तो ये चीज़ तो होनी है। क्योंकि आप जो गलती है ना वो ये करते हो कि जैसे आपने एक मॉक दिया, मान लीजिए मैंने एक मॉक दिया, मॉक नंबर 1, उसके बाद हमने उसको एनालिसिस किया और फिर से नया मॉक दिया। हमने क्या नया पढ़ा? हमने सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, न कि उस टॉपिक को सॉल्व किया है। ओके, टॉपिक को सॉल्व करना और क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आपने जैसे, अब मैं प्रैक्टिकली तरीका आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको मॉक्स को सॉल्व करना है। आपने मॉक्स दिया, मैथमेटिक्स को मैं लेता हूँ पहले, तो मैथमेटिक्स में मान लिया आपके 3 टॉपिक जो है नहीं तैयार है, मतलब मैथमेटिक्स में आपको 3 क्वेश्चन जो नहीं आए, तो मान लीजिए आपको मेंसुरेशन के नहीं आए, एक ज्योमेट्री के नहीं आए या फिर एक प्रॉफिट लॉस के नहीं आए। ओके, 3 जो क्वेश्चन है, 3 टॉपिक आपको नहीं आए, तो आपको वो क्वेश्चन तो आप उस टाइम पे लगा लोगे, लेकिन अगली बार उसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो नहीं लगा पाओगे, और यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको वो टॉपिक जो है आपको नोट कर लेना है, आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें उन 3 टॉपिक को मैथमेटिक्स को नोट कर लेना है। यही चीज़ जीके में करना है। जैसे आपके दर्रे से क्वेश्चन आया था, आपको नहीं आया, आपने वो दर्रा तो पढ़ लिया जो आया था, आपने वो नदी तो पढ़ लिया जो आया था एनालिसिस में, लेकिन उसके आगे आपने प्रिपरेशन नहीं किया, आपने पूरा दर्रा नहीं पढ़ा। तो अगली बार जब क्वेश्चन आएगा दर्रे से, तो आपको वो क्वेश्चन तो तैयार रहेगा, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो तैयार नहीं रहेंगे, फिर वही गलती होगी। तो जितने टॉपिक्स आपके नहीं आए थे आपके जीके में, आपको उस मॉक में उस टॉपिक को आपको लिख लेना है, उस टॉपिक को लिख लेना है। इसी तरह से इंग्लिश के में ग्रामर को आपको लिख लेना है। बाकी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिर आपके ऐसे कुछ टॉपिक हैं जैसे कि आइडम फ्रेज आपके नहीं आ रहे हैं, गलती से नहीं बन पा रहे हैं, या फिर डायरेक्ट नहीं बन पा रहे हैं, तो इनको आपको लिख लेना है कि ये टॉपिक मेरा नहीं बन पा रहा है। तो ये थोड़ा सा स्लो तरीके से तैयार हो, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश में आपको आइडम फ्रेज एक दिन में याद नहीं होंगे, आपको इसके 10 से 15 दिन देना पड़ेगा। ओके, तो इन टॉपिक को भी आपने मान लीजिए नोट कर लिया। फिर होता है आपका रीजनिंग में आपके सीरीज के क्वेश्चन या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको तैयार नहीं है और उससे क्वेश्चन फंस गया था पार्टिकुलरली, उसको तो आपने सॉल्व कर लिया एनालिसिस में, लेकिन उस टॉपिक को आपने तैयार नहीं किया। ओके, तो रीजनिंग को भी आपने यहाँ पे लिख लिया, तो चारों को आपने लिख लिया। अब क्या करना है आपको, मॉक्स के जो स्पीड है ना, अब डेली बेसिस पे दिए जा रहे हो, इसको स्लो कर देना है। ओके, इसको स्लो करके आपको इन टॉपिक को पहले तैयार करना है। इन टॉपिक्स को धीरे धीरे, मतलब जल्दी जल्दी जितना हो सके आप इसको तैयार करो अच्छे तरीके से, इस तरीके से तैयार करो कि वो कल को आ जाए तो वो
आपसे गलत हो ही ना, उस टॉपिक को फाइनली कर ले जाओ। ओके, तो इस तरीके से इन टॉपिक्स को तैयार करना है आपको। जब आपने ये सब टॉपिक्स आपके तैयार हो रहे हैं, साथ ही साथ आप मॉक्स भी लगा रहे हो, तो आपके 3 से 4 दिन में एक एक जो क्वेश्चन है वो मतलब एक 2-2 मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे। ओके, और इन टॉपिक को भी तैयार करते जाओ। जब अगली बार आपको मॉक्स देना है तो फिर वही क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करेंगे, और साथ ही साथ हो सकता है कि कुछ नए क्वेश्चन और प्रॉब्लम करें, तो उन क्वेश्चन का जो टॉपिक होता है उसको भी आपको इसमें ऐड कर लेना है एक कॉपी में, और अगली बार उनको तैयार करते रहना है। तो ये चीज़ तैयारी करते रहनी है, और साथ ही साथ आपको एनालिसिस करना है, और मॉक्स जो है उसको थोड़ा स्लो देना है तब तक कि जब तक आपके सारे टॉपिक तैयार ना हो जाए। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है आपको मतलब मॉक्स जो है उसमें नंबर बढ़ाने का। 3 से 4 दिन में आपके 2-2 नंबर बढ़ते रहेंगे, और ऐसे करके 160 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद की स्ट्रेटजी है वो आप खुद बना लोगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और कोई भी क्वेरी हो आपकी एसएससी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इस वीडियो में एसएससी से रिलेटेड जो वीडियोस है, जो जेन्युइन तरीका है एज एन एस्पेरेंट, मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो उससे कैसे ओवरकम होते हैं ये चीज़ मैं बताते रहता हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।